हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट पढ़ाने वाला है जो प्रॉफिट लॉस का ही अंश है। आइए उसका आज बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। थोड़ा बेसिक समझा देते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट कोई भी वस्तु पर डिस्काउंट दिया जाता है। एमआरपी मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर हमेशा डिस्काउंट किसमें मिलता है? इसको नोट कर लेना है। छूट क्या होता है? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। छूट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। किस पे मिलता है? अंकित माने एमआरपी मूल्य पर मिलता है। ठीक है, मान लीजिए एमआरपी कितना है? एमआरपी वस्तु के एमआरपी दिया कितना? 100 रुपया। कितना दिया? 100 रुपया दिया। ठीक है, एमआरपी जो लिखा होता है 100 रुपया दिया, उस पर क्या होता है? 10% का डिस्काउंट मिलता है। कितना? 10% का छूट मिलता है। कितना? 10% का छूट मिला। तो एमआरपी पे 10% का अगर डिस्काउंट मिलता है, 100 का अगर 10% डिस्काउंट करते हैं, 10% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? परसेंट के लिए 100, ई जीरो से कट गया। 10 का कितना छूट मिला? 10 रुपये का 10% का छूट मिला। कितना? 10 का। ठीक है, 10 रुपये का छूट मिला। तो 100 में से क्या करेंगे? वस्तु कितना हम खरीदेंगे? 10 रुपये का छूट मिला तो 10 क्या करेंगे? घटा देंगे। 100 में से 10 गया तो कितना मिल गया? 100 में से 10 गया तो 90 रुपये में वस्तु हमको मिल गया। ठीक है, 10 रुपये का डिस्काउंट मिला, मैंने 90। इसको अगर शॉर्ट में करेंगे, 100 का अगर मान ली 10% का डिस्काउंट हो तो डायरेक्ट लिखेंगे 10% डिस्काउंट, मैंने 100 पर 10% डिस्काउंट मतलब 90 में हम वस्तु को खरीद सकते हैं। तो परसेंट के लिए 100, तो ई जीरो से ई जीरो डायरेक्ट कितना निकला? 90 रुपया। ठीक है, 90 यहाँ पे 90 हो गया और यहाँ पे 90 हो गया। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। मान ली कोई वस्तु के एमआरपी दिया है 500 रुपया। कितना? एमआरपी कितना है? 500। अभी एमआरपी का भी उस पर क्या होता है? 20% का, मान ली 20% का होता है डिस्काउंट होता है। कितना? 20% का डिस्काउंट हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट निकाल देंगे। अब अगर 20% का एमआर 500 रुपया पर 20% का होता है, 20% का छूट मिल रहा है। छूट मतलब डिस्काउंट मिल रहा है। तो 500 का 20% का अगर कहा रहा 20% का छूट मिल रहा है। कितना? 20% अगर छूट मिलता तो क्या होगा? 100 का 20% छूट मिलता तो कितना निकाल देंगे? 80। अब परसेंट के लिए 100, ई जीरो से ई जीरो कट गया। ठीक है, 8 पचे 40 पर 1 जीरो। वस्तु को कितना मिला हमको? 400 रुपया में। 400 रुपया में 500 एमआरपी था, 20% का डिस्काउंट मिला। कितना? 20% का डिस्काउंट मिला तो 20% 80 कर देंगे और 500 का 80% निकाल देंगे। 25 40 पर 1 जीरो। वस्तु हमको कितना मिल जाएगा? 400 में। ठीक है, इसी तरह देखते हैं। अगर डिस्काउंट लगातार दिया, अगर 10% 20%, अगर 10% भी क्रमागत, कौन सी क्रमागत छूट, क्रमागत छूट, अगर लगातार छूट निकालना हो, एक बार 10%, एक बार 20%, क्रमागत छूट कैसे मिलेगा? मान लीजिए कोई वस्तु का एमआरपी कितना है? अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। ठीक है, इस पे क्या होता है? 2 बार छूट मिलेगा। कितना? 2 बार छूट मिलेगा। एक बार 10% का छूट मिला, 10% छूट, एक बार कितना? 20% का छूट मिला। तो 100 का अगर 10% निकालेंगे कितना आएगा? 100 का 10%, 100 का अगर 10% निकालते हैं, परसेंट के लिए 100, 3 जीरो से कट गया 10। कितना? 10। 100 में से 10 घटाए तो 90 हो गया। कितना? 90। फिर 90 का 20, 100 का नहीं, 90 का फिर 20% निकालेंगे। अगर 90 का 20% डिस्काउंट निकालते हैं, 2 जीरो कट गया, 9 दूनी 18 रुपया। कितना? 18 रुपये छूट गया। ठीक है, तो टोटल छूट कितना हो गया?
18 यहाँ और 10 रुपया 18। अगर इसमें से भी घटा देंगे तो जगह 90 में से 18 गया कितना 10 में 2, ये बचा कितना 8, 8 में गया 72, कितना 72। तो 100 से कितना डिस्काउंट हुआ, 100 से 72 में कोई चीज़ मिल रहा है तो कितना हुआ 28 रुपये का छूट हुआ, कितना 28% का डिस्काउंट हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 2000 रुपया कितना 2000 रुपया अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो छूट पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको सोल्व करते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया है अंकित मूल्य, इसको MRP कहते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया है 2000 रुपया, कितना दिया है 2000 और अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है। 10% छूट मतलब 90, कितना 90, 10% छूट रहा है तो 90% के लिए 100 इस जुगुर से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 पर 2 0, तो छूट कितना हो गया, कितना रुपये में बेचेगा वस्तु को, SP निकल गया कितना विक्रय मूल्य 1800 रुपया आंसर। 2000 रुपये दाम था, 10% का छूट दिया तो छूट हमें था अंकित मूल्य पर मिलता है, तो 2000 का 10% छूट तो 90, 2000 का 90% निकाल दिए 1800 रुपया। आइए क्वेश्चन के दिया है, अगर किसी वस्तु का माने विक्रय मूल्य कितना दिया है 2200 रुपये दिया, क्या SP दिया है, क्या SP दिया है, और फिर करता कि इसका लाभ कितना दिया है 10%, क्या था 10%, तो CP क्या होगा, तो CP अगर निकालना है तो क्या करेंगे, SP अगर विक्रय मूल्य दिया है किसी वस्तु का इतना रुपये में बेचते हैं, कितना 2200 रुपये में बेचे तो 10% का लाभ हुआ, कितना हुआ 10% का लाभ हुआ, तो उसका वस्तु को क्रय मूल्य माने CP माने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या था 10% निकाल देंगे, क्या करेंगे 10% के लिए 100, क्या करेंगे परसेंट के लिए 100, E0 से E0 कट गया 1/10, तो 10, तो इसको करेंगे अगर CP रहा तो इसको पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे 10 और 1 11, कितना 11/10, ये तो CP निकालना तो क्या करेंगे उलट देंगे, क्या करेंगे CP निकालना तो इसको उलट देंगे, तो कितना हो जाएगा CP निकालना तो कितना CP निकल जाएगा, तो 2200 का ये क्या होगा SP दिया है तो क्या पीछे आना है, CP और SP होता है तो वो इधर से पीछे आना, पीछे की ओर आना है, तो क्या करेंगे इसको पलट देंगे, तो 10 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, इसको काट देंगे 11 दूनी 22, तो 2 0 3 0, कितना हो गया 2000 रुपया, कितना 2000 रुपया हो गया, 1 2 3 0, 2 पर 3 0 हो गया, 11 दूनी 22, 2 यहाँ चल जाएगा और 200 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, तो CP क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया CP 2000 रुपया, कितना हो गया 2000 रुपया हो गया। वस्तु को इतना में खरीदे थे, इतना में लिए और बेचे के दाम थे 2200 में, कितना में 2200, इसको देखते हैं फिर 10% आता कि नहीं, कितना 2000 में खरीदे और 2200 में क्या किया बेच दिए, तो कितना लाभ हो रहा है 200 का, कितना का लाभ रियल में कितना हुआ 200 का। आंसर हमारा ये हो गया, आंसर यही हो गया। और फिर देखते हैं कि 10% आता है कि नहीं, अगर 2000 में खरीदे और 2200 में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हुआ 200, अगर परसेंट निकाल देंगे तो 200/CP, परसेंट हमारे का लाभ यहाँ नहीं परसेंट पर निकलता है, 2000 कट गया, परसेंट के लिए 100 से गुना कर दिए, E0 से कट गया E0, 2 5 10, कितना 20, 2 दहा के 20 और 10 दहा के 100, 10% आ गया, क्या हुआ 10% आ गया, ठीक है।
हमारा आंसर कहाँ गया, आंसर यहीं आ गया। आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर यही हो गया। कह रहे कोई वस्तु को मान लीजिए 2200 में खरीदे, उस पर 10% का लाभ हुआ। 2200 में कोई वस्तु को 2200 में बेच रहे हैं तो उस पर क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो उसका क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ये 10% लाभ इसको तोड़ दिए, क्या क्या इसको तोड़ेंगे 10 दाग के 100 1/10। अगर एसपी निकालना है तो पीछे की ओर जाएंगे, उसको पलट देंगे, क्या करेंगे पलट देंगे, या इसको आइडिया से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सीपी अगर निकालना है करे मुँह में कौन सा क्या निकालना है, सीपी निकालना। अगर 2200 में खरीदे, कितना में 2200 में कोई वस्तु को बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो 10% का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, 10% का। तो उसका क्रय मूल्य निकालें 10%, तो 110 हो जाएगा। सी क्रय मूल्य परसेंट के लिए 100, क्या होगा परसेंट के लिए 100। E0 से E0 कट गया, 11 दूनी 22, E0 यहाँ चल गया, 20 गुने 100 करेंगे कितना आएगा, 2 0 बैठ गया, ठीक है 2000 आंसर आ गया। वैसे भी आते हैं आंसर आता है, और ऐसे भी निकालेंगे तो इतना में खरीदे, लाभ हुआ 10%, तो 100 पर 10% लाभ 110, 0 से 11 दूनी 22, 20 गुने 100 करेंगे तो 2000 आंसर में।